हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो पेपर है इन्वायरमेंट एजुकेशन, उसके यूनिट थर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिसने प्रीवियस यूनिट नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन पे दी गई हैं, तो स्टूडेंट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपका जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। आप बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हो और उसके बारे में आपको क्या बताना है उसकी कंजर्वेशन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि थ्रेट्स क्या है, यानी कि भाई जो उसके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये 1 to 3 टोटल अगर हम बात करें तो एक ही क्वेश्चन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि इकोलॉजी क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। क्वेश्चन 5 हमसे कहता है कि डिस्कस इन डिटेल द ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि आपको किसकी ज्योग्राफी डिस्क्राइब करनी, एक तरीके से डिस्कस करनी है आपको एनवायरनमेंट की और इकोलॉजी की। क्वेश्चन 6 कहता है कि इकोसिस्टम क्या है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जो एनर्जी फ्लो होता है, यानी कि इसका प्रॉपर हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसके आंसर सीरीज और चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि इकोसिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एनर्जी फ्लो क्या है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डिस्कस इन डिटेल द फूड वेब। फूड वेब आपको बतानी है जो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें आपके जियोकेमिकल साइकिल्स भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेजर इकोसिस्टम क्या है। बेसिकली सारा अभी तक हम बात करें तो ये इकोसिस्टम से ही है। 10th क्वेश्चन कहता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैन। ये मैन है या इसमें जो एम कैपिटल है ये रॉन्गली प्रिंट हो गया है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो मैन और इन्वायरमेंट का क्या एक तरीके से तालमेल था जब ऋग्वेद की बात होती है एंशिएंट इंडिया में, उसको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समथिंग उसी से रिलेटेड, लेकिन ये ऋग्वेदा के टाइम पे था और ये भी प्रेजेंट सिनेरियो, जब ये एट प्रेजेंट सिनेरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कैटेगरीज क्या है। क्वेश्चन 13 हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इसकी एक अलग से ही एक अगर हम बात करें इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, वो भी हम किसी दिन ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें आपके बारे में सारी डिटेल होगी इस टॉपिक के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। क्वेश्चन 14 कहता है कि भैया क्या डिस्क्राइब करो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस जो बोर्ड है और जो अलग अलग कंजर्वेशन अगर हम बात करें जितने प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो अलग अलग बोर्ड्स बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग, उनको बताओ। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनरोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है डिस्क्राइब द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का वो क्या था। और भी जो डिफरेंट एक्ट्स हुए थे फॉरेस्ट से रिगार्डिंग या एनिमल्स के रिगार्डिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट होते हैं। यहाँ पे तुम्हारे इंटरनेट की बात नहीं हो रही हॉटस्पॉट की, यहाँ पे दूसरे हॉटस्पॉट की बात हो रही है, वो हम डिस्क्रिप्शन में जब हम इसका बारे में अच्छे से समझेंगे, इसके डिटेल लेंगे, तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या ज़रूरत है उसकी इंटीग्रेशन की, किसमें आपके बायोडाइवर्सिटी में और उसके साइंस और टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर आने वाले हैं, जैसे एरिया क्या हो गया, स्कोप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काइंड क्या है, इकोलॉजी और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस अगर हम बात करें, या उनके बीच में क्या तालमेल है, क्या उनका इंटरचेंज है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं या क्या वो आपस में तालमेल का है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल टूल और टेक्निक्स क्या है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये पूरा एक ले लिया अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है आपके उसमें। काइंड ऑफ इकोसिस्टम हो गया, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्या है, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं, एक तो दिया है इकोलॉजी एंड एजुकेशन, दूसरा दिया है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम और एजुकेशन क्या होता है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये टॉप 32 क्वेश्चंस हैं आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की यूनिट थर्ड के, जो आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन का पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर का। उम्मीद करती हूँ कि ये 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेंगे जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, और जल्दी ही मैं इनके आंसर सीरीज और चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी चैनल पर। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो बाकी प्लेलिस्ट भी चेक करिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर और आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।